नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जिसने सालों तक सबको उलझाए रखा। जी, 2008 का आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड, एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं दुखद मामला। तो आइए इस केस के जो मुख्य पहलू हैं, जो उतार चढ़ाव रहे, उन पर एक नज़र डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना जटिल क्यों बन गया। कहानी शुरू होती है नोएडा से। एक बिल्कुल आम सी रात। 14 साल की आरुषि तलवार अपने कमरे में, उसके माता पिता डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार साथ वाले कमरे में। और घर का जो सहायक था हेमराज, वो छत के कमरे में। हाँ, लेकिन अगली सुबह, वो तारीख थी 16 मई 2008, सब कुछ बदल गया। आरुषि की मां नूपुर तलवार जब सुबह उसके कमरे में गईं, दरवाजा खोला तो मंजर बहुत भयानक था। हाँ, आरुषि अपने बिस्तर पर मृत मिली, गला कटा हुआ था। जाहिर है घर में एकदम अफरा तफरी मच गई होगी। बिल्कुल। और क्योंकि हेमराज गायब था, तो पहला शक मतलब स्वाभाविक तौर पर उसी पर गया कि शायद वही कत्ल करके भाग गया है। पुलिस ने भी शुरू में यही सोचा, लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आया अगले ही दिन। हाँ, जब हेमराज की लाश मिली। कहाँ? घर की छत पर ही। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। हाँ, और उसका भी गला वैसे ही कटा हुआ था, सर पे चोटें भी थीं। बिल्कुल। अब ये केस बिल्कुल बदल गया। मतलब जो पहले एक सिंपल मर्डर और फरारी का केस लग रहा था, वो अब एक डबल मर्डर मिस्ट्री बन गया। घर के अंदर ही 2 लाशें। सही कहा। अब सवाल ये था कि आखिर कातिल कौन और मकसद क्या? एक ही रात, एक ही घर में 2 कत्ल। और यहीं से जांच का वो लंबा और सच कहें तो बहुत कंफ्यूजिंग सिलसिला शुरू हुआ। हाँ। पहले नोएडा पुलिस ने जांच की। उन्होंने कुछ थ्योरी दी, जैसे ऑनर किलिंग की बात उठी, पर उनके काम करने के तरीके पर काफी सवाल भी उठे। फिर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। हाँ, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। लेकिन यहाँ मामला और पेचीदा हो गया। कैसे? अजीब बात यह है कि सीबीआई की ही 2 अलग-अलग टीमों ने जांच की और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग थे। अच्छा, ये कैसे हुआ? पहली टीम मतलब जो शुरू में जांच कर रही थी, उन्होंने एक तरह से निष्कर्ष निकाला कि तलवार दंपत्ति निर्दोष हैं। उनका मानना था कि शायद बाहर से कोई आया था, हो सकता है हेमराज के जानने वाले या कोई और। दूसरी टीम जब आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हैं, मतलब हालात और कड़ियां जो हैं, वो माता पिता के खिलाफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका मानना था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है और वो घर के लोग ही कर सकते थे। तो एक ही एजेंसी के अंदर इतना बड़ा विरोधाभास। तो इन अलग अलग रिपोर्ट्स के बाद मामला अदालत गया होगा। हाँ, और 2013 में गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। क्या फैसला था? उन्होंने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर ही राजेश और नूपुर तलवार को दोषी माना। दोनों हत्याओं के लिए? हाँ, आरुषि और हेमराज बोनो की हत्या के लिए, और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई सीधा सबूत नहीं था, जैसे हत्या का हथियार या कोई चश्मदीद गवाह। सब कुछ हालात के विश्लेषण पर आधारित था। अच्छा, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तलवार दंपत्ति ने इस फैसले को चुनौती दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। और वहाँ क्या हुआ? वहाँ 2017 में एक और बड़ा मोड़ आया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। मतलब राजेश और नूपुर तलवार को बरी कर दिया गया। बरी कर दिया? किस आधार पर? हाई कोर्ट का मानना था कि सीबीआई जो सबूत पेश कर रही है वो इतने पुख्ता नहीं है, वो कड़ियां इतनी मजबूती से नहीं जुड़ती कि बिना किसी शक के तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया जा सके। अच्छा। अदालत ने कहा कि जांच में कमियां थी, सबूतों में गैप्स थे, और कानून कहता है कि अगर शक है तो उसका फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट। तो मतलब इतने साल की जांच, 2 सीबीआई टीम, 2 अदालती फैसले। हाँ। और नतीजा ये कि हम आज भी वहीं खड़े हैं। बिल्कुल। आज भी ये सवाल कायम है कि आखिर आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है। ये केस एक अनसुलझी पहेली ही रह गया। सही कहा। हमने देखा कि कैसे एक सुबह जो खबर आई वो एक डबल मर्डर की गुत्थी बन गई। जांच एजेंसियां खुद एकमत नहीं हो पाईं। हाँ, और फिर अदालतों के फैसले भी अलग अलग रहे। निचली अदालत ने दोषी माना, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ये पूरा मामला दिखाता है कि कभी-कभी सच कितना छिपा रह सकता है। बिल्कुल। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली हमेशा सच तक पहुंच पाती है, या कभी-कभी परिस्थितियां, सबूतों की कमी या जांच की उलझनें सच को हमेशा के लिए दबा देती हैं।
ये एक बड़ा सवाल है जो ये केस हमारे सामने छोड़ जाता है। न्याय और सच की तलाश कितनी जटिल हो सकती है, इसका ये एक उदाहरण है। वाकई एक गहरा सवाल है।